मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर नोटसेट 2023 के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हैं, आपको ऐसा है कि आपको सिलेक्शन लेना ही है, तो ये सारे पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमित श्रीवास्तव और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं आपके साथ 10 टिप्स जो कि नोटसेट 2023 के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है ये आप सबके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, चाहे आप फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर में अभी अपीयरिंग है, या फिर आप पास आउट हैं, या फिर आपने 2-3 बार नोटसेट दे चुके हैं और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। सबके लिए ये 10 टिप्स अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया हो जाएगी। और एक ये ऐसी वीडियो है जो कि कंक्लूजन है सारी ही चीज़ों का, एक ऐसा टॉपिक मतलब जिसके बारे में मतलब नोटसेट 2023 के बारे में ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं सारे 10 के 10 टिप्स शेयर कर रहा हूँ जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, जो मैंने समझा है उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहला टिप है, अगर आप अभी नर्सिंग कर रहे हैं, यानी नर्सिंग में अभी आप अपीयरिंग है, फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर किसी भी ईयर में है, तो अपनी स्टैंडर्ड बुक्स को अच्छे से पढ़ें, उन स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करें, क्योंकि उनका डाटा एक्चुअली एम्स मानता है और वही डाटा सही डाटा है जो आपको फायदा देगा। अगर आप पीआर टारगेट इसी टाइम खरीद लेते हैं अपीयरिंग के टाइम, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। पीआर टारगेट खरीदने पे पैसे न लगाएं, अपनी स्टैंडर्ड बुक पढ़ने में टाइम लगाएं और स्टैंडर्ड बुक खरीदने में पैसे लगाएं। अच्छी बुक खरीदें, जो सारी स्टैंडर्ड बुक है वो सारी आपकी लाइब्रेरी में भी अवेलेबल मिल जाएंगी, किसी भी कॉलेज की लाइब्रेरी में मिल जाती है, वहां से इशू करा के आप वो बुक्स पढ़ सकते हैं। और वही एक ऐसा डाटा है जो कभी चेंज नहीं होता और वो आपको हमेशा काम आएगा, नोटसेट में भी और अपने यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में भी। सेकंड पॉइंट है कि अगर आप अभी किसी भी ऐसे कॉलेज में है, प्राइवेट कॉलेज में, जहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं होती, या गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, टीचर अच्छे से पढ़ा नहीं रहे हैं, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर हैं या आप पास आउट हो चुके हैं, आप किसी भी ईयर में हैं, तो एक अच्छी कोचिंग जरूर ज्वाइन करें। जहाँ पे 4-5 लाख रुपए लगा के हमने नर्सिंग की है, वहीं पे अगर 10,000 रुपए की एक अच्छी कोचिंग आप ज्वाइन कर लेते हैं तो उससे प्रिपरेशन करें, उस कोचिंग के नोट्स फॉलो करें, उसी कोचिंग की सारी चीजें उसी एक कोचिंग पे डिपेंड रहें। चाहे आप कोई भी अच्छी कोचिंग ज्वाइन करें, और ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं कोचिंग के बारे में, सारी जानकारी मैं आपको वहां पे मैसेज में दे दूंगा। तीसरा पॉइंट है, अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, दोनों ही केस में आपको अपने बेसिक्स पे काम करना है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपके जब तक क्लियर नहीं होंगे, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हमारे स्टैंडर्ड बुक में लिखे होते हैं, हम कोचिंग में पढ़ते हैं, वो बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्वेश्चन बनाते हैं और उन्हीं से हमारा क्वेश्चन नोटसेट हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसजीपीजीआई हो, पीजीआई संगरूर हो, जो भी एग्जाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया, चाहे वो सीएचओ हो, चाहे वो पीजीआई हो और चाहे वो नोटसेट हो, हर जगह एम्स में हर जगह यही रूटीन फॉलो होता है, यही चीजें फॉलो होती है कि जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं उन्हीं से क्वेश्चन बन के आते हैं और वही हर बार रिपीट होते हैं। और बात करूं मैं अगर नोटसेट के प्रीवियस ईयर के पेपर की, तो उसकी मैं पीडीएफ भी प्रिपेयर कर रहा हूं, उससे रिलेटेड वीडियो भी कल या परसों तक आने वाला है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। और मैं प्रीवियस ईयर के जितने भी 1080 क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, उन सारे क्वेश्चन की मैं पीडीएफ तैयार करवा रहा हूं, उनको मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखें, वहां पे सारी जानकारी मैं शेयर करता रहूंगा आपके साथ। फोर्थ पॉइंट, अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली है, और मैं उस बात करूं कि कोचिंग से आपको सारे वीडियो लेक्चर से अपनी थ्योरी को बहुत डीपली क्लियर करना है। एक बार ही आपको वो डीपली क्लियर करना है। और किस तरह से करना है कि वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, सामने आपके नोट्स हैं, या तो वहां से रिटर्न आप मंगवा सकते हैं, जो रिटर्न बुक होती हैं, जो रिटर्न नोट्स मिलते हैं एकेडमी से, किसी भी एकेडमी के, या फिर आप खुद से बना सकते हैं, वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, जैसा आपको सही लगे। तो उन नोट्स में से आपको उन नोट्स में साथ में मार्क करता चलना है चीजें, कि लाइक आपने एक बार वीडियो देख लिया, लेकिन उसके बाद कभी भी वीडियो देखने की जरूरत दोबारा ना पड़े। आपको सिर्फ आपके नोट्स ही एक तरह से ऐसे हो जाएं कि वो आपको याद रहे, दोबारा आप जब भी रिवाइज करें तो आपको ऐसे लगे कि आप वीडियो लेक्चर ही देख रहे हैं, और वो सारी चीजें मेमोराइज हो जाएं, सारी चीजें दोबारा से याद आ जाएं जो वीडियो लेक्चर में आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं। तो अपने नोट्स को बहुत अच्छा प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और बहुत डीपली उसको पढ़ने की कोशिश करें, जितना हो सके ज्यादा उसमें डाटा लिखने की कोशिश करें, क्योंकि एक बार आपने इनफ डाटा कलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद नोटसेट की तैयारी करना या नोटसेट के लिए पेपर के लिए अच्छी तैयारी करना वो बहुत मुश्किल नहीं है। फिफ्थ पॉइंट आता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको हर रोज 100 क्वेश्चन एमसीक्यू है वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। और प्रैक्टिस कैसे करने हैं, जैसे आज आपने कोई भी एक टॉपिक उठाया, लाइक आप सेल का टॉपिक पढ़ रहे हैं, या आप रिनल का टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल का आप ईटी ट्यूब का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ट्यूब से रिलेटेड टॉपिक है जो वो पढ़ रहे हैं, तो उसी के एमसीक्यू आपको साथ में करने हैं। जो या फिर आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत है, डेली टेस्ट देने की जरूरत है, तो एक मैं टेस्ट सीरीज देता हूं, टीएनसी की टेस्ट सीरीज, आप उससे जाके
अपने डेली के डेली वहाँ पे पेपर दे सकते हैं, और वहाँ पे टॉपिक वाइज भी और कंबाइन भी आपको सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। उन क्वेश्चन पेपर से आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं और वहाँ से आपका डेली रैंक भी आएगा, जिससे कि आपको एक नया मोटिवेशन आता है कि मेरे को इंप्रूव करना है। इंप्रूवमेंट की एक भावना अंदर से जागती है, क्योंकि डेली आपका अगर 10,000 बच्चों के बीच से रैंक आता है तो आपको पता रहता है कि आप कितने पानी में हो, कितनी आपकी प्रिपरेशन बढ़िया है। तो वहाँ से आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, और कहीं से भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, लेकिन एमसीक्यू की प्रैक्टिस डेली 100 से 200 एमसीक्यू आपको निकालने हैं। और निकालने भी कैसे हैं, जो टॉपिक आपने थ्योरी में पढ़ा है उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको सारे एमसीक्यू वहां पे देखने हैं, जिससे कि आपका टॉपिक और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और दोबारा रिवीजन के टाइम पे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दूसरी चीज़, अगर आपके वहाँ पे डाउट आते हैं, एमसीक्यू में जितने भी डाउट आते हैं या फिर कोई नया क्वेश्चन निकल के आता है, लाइक आपने रीनल की थ्योरी पढ़ ली और एमसीक्यू भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन वो थ्योरी में वो चीज़ नहीं थी लेकिन एमसीक्यू में आ रही है, तो वो एमसीक्यू से वो पॉइंट उठा के अपनी थ्योरी में जहाँ पे भी आपके नोट्स हैं वहाँ पे आपको लिख लेना है, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो कम रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास डाटा इकट्ठा हो जाए, जो नोटसेट 2023 के लिए, 2024 के लिए, जब भी आप अपेयर करेंगे उसके लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा। 6 पॉइंट है, छठा पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ। छठा पॉइंट है कि आपको अपना डाटा जो है वो अपडेटेड रखना है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने नोटसेट 2020 भी दिया था, 21 भी दिया था, 22 भी दिया था, लेकिन जो 20 के टाइम पे जो डाटा था वही 21 में पढ़ रहे हैं, वही 22 में, और अब 23 के लिए भी वही डाटा पढ़ रहे हैं। तो अपना डाटा अपडेट करते रहना है, क्योंकि 10 से 15% चीज़ें ऐसी होती है हर साल जो कि अपडेट हो जाती हैं, जो कि बदल जाती हैं। कुछ डेट्स होती हैं, कुछ डाटा ऐसा होता है जो डाटा है वो चेंज होता रहता है। उस डाटा को आपको अपडेट करने की जरूरत है। अगर आपने 3 साल पहले कोई अच्छी कोचिंग ज्वाइन की थी, उससे कोचिंग कर लिए, तो आपको चाहिए कि आप दोबारा से अपने डाटा को अपडेट कर लें। जो आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं उनमें जितनी भी नई अपडेट्स आई हैं उनको चेंज कर लें। वो आपको रिवीजन के टाइम पे ही पता चल जाएगा कि कैसे चीजें चेंज करनी है, कैसे डाटा को अपडेट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर नोटसेट 2023 के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हैं, आपको ऐसा है कि आपको सिलेक्शन लेना ही है, तो ये सारे पॉइंट मैं बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7th एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं, बहुत छोटे से, मतलब लाइक आपने अगर आपके नॉर्मल नोट्स में 4 पेज हैं तो उन 4 पेज में से आपको सिर्फ हाफ या 1 पेज ही उसमें से प्रिपेयर करना है, और पॉइंट निकाल के लाने हैं जहां से एक्चुअली क्वेश्चन आता है। वो पॉइंट आपको अपने शॉर्ट नोट्स में लिखने हैं, जिससे कि पेपर से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, जिस टाइम पे आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरे नोट्स पढ़ के जा सकें, उस टाइम पे आपको वो शॉर्ट नोट्स आपको अच्छे से रिवाइज करके जाने, और उनकी रिवीजन से आपका सारा का सारा डाटा है वो आपके दिमाग में एक बार रिफ्रेश हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, ताज़ा हो जाएगा, जिससे कि आप पेपर में एक्चुअली अच्छा आउटपुट दे पाएंगे। वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। लाइक ये मेरे SN अकेडमी के 2500 पेज के नोट्स हैं, तीनों नोट्स हैं, जिसमें पूरी कंप्लीट नर्सिंग मेरे को यहाँ पे दी गई है, जो कि ये कोर्स के साथ मेरे को मिले थे। उनके लिए मैंने एक ये शॉर्ट नोट्स की कॉपी बनाई है, सिर्फ 200 पेज की। 200 पेज की, 150-200 पेज की कॉपी में मैंने सारा डाटा लिखा है, जो इन नोट्स के अंदर से शॉर्ट पॉइंट्स मैंने निकाले। और किसी और के शॉर्ट नोट्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, खुद के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करें जो कि आपकी लैंग्वेज में हो, चाहे आप हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, राजस्थानी में लिखें, किसी में भी लिखें, लेकिन आपके खुद के नोट्स हों जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करें। वो शॉर्ट नोट्स, वो छोटे छोटे पॉइंट आप जो लिखेंगे, हर एक पॉइंट जो लिखेंगे वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और शॉर्ट नोट्स के साथ साथ एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक मैं TNC का कोई भी पेपर देता हूँ उसमें मेरी मिस्टेक्स आती हैं, लाइक मेरे 20 क्वेश्चन गलत हुए, तो अपनी मिस्टेक्स को लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक आपकी शॉर्ट नोट्स की कॉपी और एक मिस्टेक्स बुक यानी मिस्टेक की बुक लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये दो कॉपी तो आपको लगानी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर नोटसेट 2023 के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हैं, आपको ऐसा है कि आपको सिलेक्शन लेना ही है, तो ये सारे पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एक मिस्टेक बुक लगानी है, जिसमें कि जितने अगर 100 MCQ आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें से आपको 15 आ नहीं रहे, 15 आप गलत कर रहे हैं, तो वो 30 MCQ आपको लिखने ही है अपनी मिस्टेक बुक में, ताकि वो गलती एक बार कर ली है दोबारा आप उस चीज़ को रिवाइज कर सकें। क्योंकि 70 क्वेश्चन तो हमारे ठीक है, वो तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो 30 क्वेश्चन हमें आ नहीं रहे और हमारे गलत हो रहे हैं वो हमें लिखने बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक मिस्टेक बुक लगाएं, डेली 30 से 40 मिस्टेक, अपनी 30 मिस्टेक, 40 मिस्टेक, इतना कुछ लिखें, क्योंकि 100 क्वेश्चन करेंगे तो 20-30 मिस्टेक सबको होती है, सबकी आती हैं, वो अपनी कॉपी में लिखें। वो मिस्टेक आपको इंप्रूव करनी है, उन्हीं पे काम करना है, क्योंकि जो चीज़ें आती हैं, पता है कि सेल क्या होती है, सेल कैसे डिवाइड होती है, क्या क्रोमोसोम का क्या काम है, जीन का क्या काम है, DNA का क्या काम है, सेंट्रोसोम क्या करता है, ये
सब चीजें बहुत ज्यादा ईजी है, ये आपको दोबारा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है और दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, जो आपको पहले से आता है। मेन चीज ये कि जो नहीं आता है उसके ऊपर काम करना है, अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम करना है। और डेली अगर 20-30 मिस्टेक्स भी आप इंप्रूव करते हो, 200 दिन का टाइम है, इतने दिन में आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिस्टेक्स हैं वो सारे ठीक हो जाएंगे और वही पेपर में आएगा डाटा, कुछ भी अलग नहीं आता। मैंने नोटसेट 2022 दिया था, मेरे को 180 जो नर्सिंग के क्वेश्चन थे, हर एक क्वेश्चन का ये पता था कि हाँ ये उस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। लेकिन एम्स के जो ऑप्शन होते हैं वो इतने बढ़िया होते हैं, इतने अच्छे से दिए होते हैं कि हमें 2 या 3 ऑप्शन में हमेशा डाउट रह ही जाता है अगर हमने ज्यादा डीपली नहीं पढ़ रखा है तो वही आपको फंसाते हैं। और वहां पे आपको फंसना नहीं है, क्योंकि 200 में से अगर आपके 120 से 125 नंबर आ रहे हैं तो आप अंडर 1000 रैंक इस बार आई है, तो 125 नंबर ही आपको लेके आने, सिर्फ 200 में से 125 नंबर के लिए काम करना है। ज्यादा उस पर ध्यान देना नहीं है कि आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अपने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, अपने 150 क्वेश्चन के लगभग अटेम्प्ट करने, 150 से 160, और उसमें से 130 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन जितने आप ठीक कर सकते हैं उतना मैक्सिमम आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। आपके लिए मैं क्वालिटी कंटेंट हमेशा प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। हम 20,000 सब्सक्राइबर के बहुत नजदीक हैं, जल्दी से 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दें। एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें कि आपको एक डिस्कशन के लिए अपना कोई दोस्त या फिर कोई ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप आपको जो मिल जाए, जैसे मेरे SNA अकेडमी के जो स्टूडेंट हैं, मेरे दोस्त हैं जो SNA अकेडमी जिन्होंने ज्वाइन किया, तो हमने एक ग्रुप बनाया जिसमें कि डेली हम SNA अकेडमी से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, जो भी हमारी क्लासेज होती हैं, उनसे रिलेटेड जो भी डाउट होता है क्लास से रिलेटेड, वो सारा उस ग्रुप में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उससे लाइक कोई भी आप एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें या फिर अपना कोई नर्सिंग का ऐसा दोस्त जो आपके लगभग आपके सेम रैंक आते हो, सेम से आप पोजीशन पे हो, उसको आप साथ में ले लें और आप 2 या 3 लोग मिलके एक साथ डिस्कशन करें। कोई भी टॉपिक एक साथ पढ़ रहे हैं तो उसको एक साथ डिस्कस भी करें, जिससे कि आपके जो इंप्रूवमेंट्स है वो ज्यादा होंगी, मिस्टेक होने के चांसेस कम होंगे और दिमाग में ईजिली वो कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। क्योंकि आपको जो नहीं आता वो आपके सामने वाले को आता है और उसको नहीं आता वो आपको आता होता है। तो आपस में डिस्कस करने से आपकी दोनों की नॉलेज है वो बढ़ेगी और आपको अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। एक कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ेगी, बताने का तरीका बढ़ेगा। कल को अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो बताएंगे, आप दूसरे को समझाएंगे, तो उससे आपको बहुत ज्यादा ईजी रहेगी ये चीज कि आपको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प भी मिल सकती है इस चीज से। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एक रूटीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेली चाहे आप 4 घंटे पढ़ें, चाहे आप 6 घंटे पढ़ें या 8 घंटे पढ़ें या उससे ज्यादा पढ़ रहे हैं, जितना भी पढ़ रहे हैं, मिनिमम 4 से 6 घंटे तो पढ़ना ही है डेली नोटसेट के लिए आने वाले 200 दिन में। तो आपको एक रूटीन बनाना है कि मैं 2 घंटे सुबह पढ़ रहा हूं, 2 घंटे दोपहर को पढ़ रहा हूं, 2 घंटे शाम को पढ़ रहा हूं, फिर मैं उसके बाद एक पेपर दे रहा हूं और उस पेपर में मैं अच्छे से अपनी इंप्रूवमेंट कर रहा हूं, अच्छे से जो टॉपिक पढ़ रहा हूं उससे रिलेटेड मैं डेली पेपर दे रहा हूं। डेली क्वेश्चन पेपर अगर आप अटेम्प्ट करेंगे, अपने ब्रेन को ट्रेन करते रहेंगे, तो आपको जरूर से जरूर हेल्प मिलेगी। और ये कोचिंग के, टेस्ट सीरीज के 2-4 हज़ार, 10,000, 20,000 रुपए जो लग जाए तो लग जाए भाई। ऑफलाइन में जाना ऑफलाइन में जाओ, ऑनलाइन ज्वाइन करना ऑनलाइन ज्वाइन करो, टेस्ट सीरीज मिल रही है ज्वाइन कर लो, जो भी जहां से भी अच्छा डाटा मिल रहा है उसके ऊपर काम करते रहो, उसको ले लो। पैसों के बारे में ज्यादा मत सोचो इस टाइम पे कि मेरे को 2,000 नहीं खर्च करने, मेरे को 5,000 खर्च नहीं करने, या मेरे को 10,000 की कोचिंग नहीं लेनी, या फिर 3,000 के नोट्स नहीं लेने। ऐसा सोचना नहीं है। इस टाइम पे आपको फोकस करना है कि आपको 10-20 हज़ार रुपए लगा के अगर एक्चुअल डाटा बढ़िया मिल जाए तो उससे आपकी जिंदगी संवर सकती है। आपको 80-90 हज़ार की जॉब मिल सकती है, जहां पे कि आपकी आने वाली 2-3 पीढ़ियों का भी अच्छे से निर्वाह हो सकता है। तो आपको उस पर काम करना है, आपको अच्छी इंप्रूवमेंट करनी है। ये नहीं कि मेरे को PR यादव की PDF ले ली और उससे पढ़ते रहे। और PR यादव तो भाई सारी दुनिया पढ़ रही है, फर्स्ट ईयर से लोग PR यादव पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको इंप्रूवमेंट करनी है अपने पे, और इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको अच्छी कोचिंग जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनल पॉइंट है कि आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे सारी वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट या फिर कोई भी क्वेश्चन आपका रहता है वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। और जॉब से रिलेटेड, जॉब के साथ प्रिपरेशन कैसे करें, इससे रिलेटेड एक वीडियो आने वाली है बहुत ही जल्दी, क्योंकि अभी मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया, वहाँ पर मेरी नाइट ड्यूटी रहती है, उसके साथ साथ मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मेरे को बताना थोड़ा ईजी हो गया है कि जॉब के साथ कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हैं, कैसे अपनी नींद को, जॉब को और अपने काम को कैसे मैनेज करें, अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करें। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा आपको। और नोटसेट से रिलेटेड जो 2020, 21, 22 के जो सारे क्वेश्चन पेपर हैं, दोनों शिफ्ट के 6 क्वेश्चन पेपर हैं, उनके सारे नर्सिंग के क्वेश्चन मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। और ऐसे ही नई वीडियो के लिए अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे सारी जानकारी मैं शेयर करता रहता हूँ। कोई भी डाउट हो वीडियो के नीचे कॉमेंट कर देना, मैं आपके कॉमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।